दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। आज मैं आपको अपने पहले चैप्टर जो कि एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर उसके पार्ट 2 के बारे में बताऊँगा, जिसमें कि यूनिट 10। सबसे पहले मैं आपको एक्यूरेसी, प्रेसिजन और एरर बताते। एक्यूरेसी, देखो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कंटेंट सब अनसर्टेन। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कुछ मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, उसी अनसर्टेनिटी को हम एरर बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द एरर ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि आपको जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपको 3.2 kg को आपको एक्सपेक्टेशन थी कि ये वेट आना चाहिए, जबकि वो 3.3 kg आता था। तो ये 0.1 kg की जो एरर है वो उसको एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। और इसमें जो मोस्टली दो टर्म्स बहुत ही कॉमनली यूज होती है, बहुत कन्फ्यूजिंग भी होती है। पहला होता है एक्यूरेसी और दूसरा होता है प्रेसिजन। एक्यूरेसी की डेफिनेशन इससे पहले इट इज मेजरमेंट हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो आपको एक्सपेक्टेशन पता है कि आपको 3.3 kg आपको उस वेट का बॉडी का वेट आना चाहिए, जबकि यदि वो 3.1 kg आता है तो ये 0.2 एरर की वैल्यू एक एरर है। और यदि वो 3.3 आ जाता है तो आप उस बोल सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और प्रेसिजन बोलते हैं कि टेल द वास्ट रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ क्वांटिटी इज मेजर। मतलब कि आपने 10 बार उसका वेट किया और 10 टाइम्स इट विल गिव 3.1 kg इंस्टेड ऑफ 3.3 kg। तो आप बोल सकते हैं कि उसका प्रेसिजन अच्छा है, बस उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं। मतलब प्रेसिजन से बोल सकते हैं कि आपको रिपीटेबिलिटी, हर बार आप एक इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग करते हैं और वही रीडिंग्स आपको नोट डाउन होती है, तो आप बोल सकते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट इज वेरी प्रेसाइज। तो मेजरमेंट की बेसिकली हमने जो एरर है उसको 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं: सिस्टमेटिकल एरर, रैंडम एरर एंड द ग्रॉस एरर। जो सिस्टमेटिकल एरर होती है, लाइक जैसा कि नाम बोलता है सिस्टमेटिकल एरर, इसको भी 4 टाइप्स की एरर होती है। इसमें सबसे पहले होता है इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। इट इज इंस्ट्रूमेंटेशन एरर में भी इंस्ट्रूमेंट के डिफॉल्ट में होती है, जैसे इट इज मे बी ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देयर मे बी ए जीरो एरर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण ये एरर आती है। पर्सनल एरर होती है मे बी ड्यू टू द इनएक्सपेंसिव ऑफ द ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल द इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट अलाउइंग प्रॉपर मेथड ऑफ टेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। और तीसरी एरर आती है पर्सन एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन। इट इज अराइव ड्यू टू इंजीनियरिंग, जैसे कि लाइक 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, बट यदि टेम्परेचर में कुछ फ्लक्सेशंस होता है तो एरर आ सकती है। इसके कारण सेवन में उसको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन। और एक और चौथी टाइप एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। मतलब जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें टेम्परेचर चेंज होता है या कुछ रेडिएशन चेंज होता है, वो भी आपके जो कि आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, उस टाइप के एरर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एरर ड्यू टू एक्सटर्नल। दिस चार्ट 4 टाइप्स ऑफ एरर comes under the systematical error. फिर आती है रैंडम एरर। रैंडम एरर इज दोस एरर ड्यूरिंग द रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन बाय द सेम पर्सन। द कासेस में भी डिफरेंट एट डिफरेंट एंगल। रैंडम वो आपको उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज रैंडम। इट अकर्स बिकॉज देयर आर मेनी नंबर ऑफ पैरामीटर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट मे इंटरफेयर विद द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। द एरर and random error can be occur due to the measuring instrument or the way it affected by changes in the surrounding. Such error can be minimized by taking an average of the many reading। मतलब आप जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है, दिस इज अनसिस्टमेटिकल एरर। दिस रैंडम एरर नॉट प्रेडिक्टेबल। तो सिस्टमेटिकल एरर होती है उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट दिस random error are not predictable, which makes them difficult to detect but easier to remove since they are statistical error or can be removed by statistical method like averaging। मतलब आप 10 बार एक्सपेरिमेंट कीजिए और 10 टाइम्स उसके रिटर्न उसका एवरेज नोट करके आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दिस एरर कैन बी रिमूव। क्रॉस एरर, this error arises on the account of the sheer carelessness of the observation, like example, like reading on an instrument without setting the proper setting properly। मतलब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट की कुछ रीडिंग ही आपने यदि सेट नहीं की है तो उसको आपको ग्रॉस एरर में आते हैं, बिकॉज
और इसके मैं आपको दो टर्म्स में आपको बोलता हूँ, लिस्ट काउंट और लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट का वो होता है दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी द मेजर, उसको हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। और लिस्ट काउंट एरर जो कि एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को हम लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में, एब्सोल्यूट एरर इज द इन एनी मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, मतलब और क्लियर आपको ट्रू वैल्यू का आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, दोनों का जो एरर है उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट आपको ट्रू वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू पता होती है और आपने जो मेजर करके जो वैल्यू आई उसको हम मेजर को दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट लेते हैं A1 मेजर वैल्यू A1 A2 A2 A3 N है, उसका हम सम लेते हैं और डिवाइड बाई n कर देते हैं, उसको हम मीन वैल्यू बोलते हैं। और यदि हम जो मीन वैल्यू आई उसमें से हम ईच को घटाते हैं, जो भी हमारी रीडिंग आई तो उसको हम magnitude of difference between the two value of the individual value is called absolute error. So the absolute value can be positive and it can be negative. अब मैं आपको दूसरी वर्ड जो कि आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इज सम ऑफ द ऑल, जो कि एरर आई थी उन सबको सब कर देते हैं, उसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर। और एक जो वैल्यू आती है वो रिलेटिवली एरर, मतलब जो कि मोस्टली कॉमन कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम रेटिंग दी जाती है तो हम उसको एब्सोल्यूट एरर में दिखाते थे कि कोई, जिससे कि हम दोनों इंस्ट्रूमेंट, कोई एक इंस्ट्रूमेंट कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा एरर एक्यूरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्यूरेट वो होगा जिसके कि रिलेटिव एरर कम होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर हमने एक रिलेटिव एरर डिफाइन किया है। और एब्सोल्यूट एरर जो रिलेटिव एरर है वो की रेशियो है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर तो द मेन वैल्यू, इसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। और ये मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो कि 2 क्लॉक है, उसको हमें 12 नून का टाइमिंग है एग्जैक्ट वैल्यू, और उसमें जो रीडिंग है उसमें एक में 12 हो रहा है, इसमें 12.1 हो रहा है, 12.5 हो रहा है, क्लॉक 2 में 10 क्लॉक हो रहा है। तो आप इन दोनों एरर को बता दें कि कौन सा करिए, जो कि रेंज ऑफ वेरिएशन इन द क्लॉक 1 है वो कि 1.629 सेकंड है, जबकि क्लॉक 2 में 31 सेकंड है। सो एवरेज रीडिंग ऑफ द क्लॉक 1 इज मच क्लोजर टू द standard time than the reading clock. So the most important is clock 0 error is not as significant. This is because 0. So clock 2 is preferable. This is important point. So clock 2 ज़्यादा अच्छी, बिकॉज उसमें वेरिएशन कम है, और क्लॉक 1 है उसमें वेरिएशन ज़्यादा है। सो इसलिए हम क्लॉक 1 को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन मतलब जो आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करना है उसमें देयर आर मैनी ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व मैनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। लाइक यदि मैं आपको सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ, जिसका आर यदि दो रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में है तो उन दोनों का सम R1 + R2 है, और यदि वो पैरेलल में तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स 1/R इक्वलेंट। इसके हिसाब से आप दोनों का इक्वलेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, तो हियर इज द एरर इन द मास में हो सकता है, और वॉल्यूम जो कि लेंथ विड्थ और हाइट पे होता है तो उसमें भी कुछ एरर हो सकती है। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सम ऑफ और डिफरेंसेस ऑफ एरर बताइए। जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट करने जिसमें कि 2 वेरिएबल है लाइक A एंड B। सो द A वेरिएबल है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा है, जो कि एरर डेविएशन इन द B में, लाइक B प्लस डेल्टा B जो कि डेविएशन इन B है। और यदि Z इज द सम ऑफ A B लाइक R1 एंड R2 जो कि दो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में, उसका जो प्रोडक्ट सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 + R2 होता है। उसी तरीके से Z = A + B। सो बाय एडिशन ऑफ A + B तो हम A + B जो डिफरेंसेस है A - B है, सो डेल्टा Z मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर हम लिख सकते हैं कि 2 क्वांटिटी दैट आर एडेड। सो Z + डेल्टा Z = A + डेल्टा A ± B + डेल्टा B